नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मैं हूं कुलवंत सिंह। मेरे साथ एक बार फिर रविंद्र सेन जी। रविंद्र सेन जी जो एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे जो मरीजों को ठीक किया है, अभी तक साढ़े 7,000 से ज़्यादा मरीजों को ठीक कर चुके हैं। इस वक़्त साउथ अफ्रीका में हैं। थोड़ा-सा इस बात से दुखी हैं कि लोग उनको सीधा फ़ोन कर रहे हैं, उनको व्हाट्सएप पे कॉल करनी चाहिए। मैं शुरू में ही बता रहा हूँ। तो रविंद्र सेन जी जो बहुत सारे मरीजों को एक नई ज़िंदगी दे रहे हैं, घर बैठे लोगों को हल दे रहे हैं, घर बैठे लोगों को ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जिनसे वो उनके बहुत सारे रोग, बहुत सारी समस्याओं का निदान हो रहा है। तो आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो गृहिणियों को बहुत पसंद आने वाला है। हम उनको एक ऐसी चीज़ 2 ऐसी चीज़ बनानी सिखाएँगे रविंद्र सेन जी के माध्यम से, जिनसे वो ना सिर्फ़ अपने मुँह का स्वाद बढ़िया करेंगे, बल्कि वो अपने घर के किसी को अगर कोई समस्या है, अगर उनको खुद समस्या है, तो अपना वो रोग भी रिवर्स कर सकते हैं। रविंद्र सेन जी, आपका न्यूज़ एशिया हिंदी पे बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। रविंद्र सेन जी, मैंने ठीक बोला कि आप बहुत दुखी हैं बिल कि आप अमेरिका में बैठे हैं और व्हाट्सएप कॉल नहीं, मैं आप लोग सीधे कॉल कर रहे हैं? हाँ, सर 2-3 चीज़ें हैं, मैं बाहर हूँ, एक तो मैं यहाँ पे ना स्टडी करता हूँ, मेरा हुँ, सारा टाइम एजुकेशन के ऊपर वो है। मैं यहाँ पे छुट्टी नहीं है, मुझे कंट्री पसंद है, मगर मुझे सारा काम स्टडी है। 6 घंटे डेली मेरी पढ़ाई है, मैं अपनी टीम को हैंडल करता हूँ और सुबह 4 बजे, साढ़े 3 बजे लोगों को नहीं ये पता लग कि मैं कहाँ बैठा हूँ। मैं इंडिया से साढ़े 3 घंटे पीछे हूँ। जब आपके 7 बजे होते हैं, मेरे साढ़े 3-4 बजे होते हैं, साढ़े 4। तो साढ़े 3 घंटे का फ़र्क भी है। तो याद रखिएगा और ऊपर से मुझे हर एक कॉल महँगी पड़ती है, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज मैंने बोला हुआ कि मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं। वो भी हुँ। अगर आपका चलता है, सिम्मी जी से, अंशु से या लक्ष्य से बात करके होता है काम तो कर लीजिए, मुझे ज़रूरी दिक्कत देनी है। मैं इंडिया हुँ। में नहीं हूँ, तो इसलिए थोड़ा-सा मैं परेशान हो जाता हूँ। जी, जी, मुझे लगता है कि आपकी इस बेनती से लोग ज़रूर सहमत होंगे। थैंक यू। तो जी। हमने शुरुआत में एक बात की है कि आप 2 चीज़ें, 2 रेसिपीज़, 2 हुँ, चीज़ें बनानी ऐसी सिखाएँगे, जिनसे जो लोग हैं, वो अपने घर बैठे ही अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, अपनी जो कोई रोग होगा, उसको रिवर्स कर सकते हैं। ऐसे-ऐसे रोग, जिनको बहुत सारे डॉक्टर तो कहते हैं कि सारी उम्र आपको दवाई खानी पड़ेगी। ऐसे-ऐसे रोग, जिनके बारे में डॉक्टर कहते हैं, इनका कोई इलाज ही नहीं है। जी, जो बढ़ता चला जाएगा, दवाई भी बढ़ती जाएगी और दवाई खाने के साथ-साथ उनके साथ जो साइड इफ़ेक्ट से रोग होने साइड वाले हैं, इफ़ेक्ट्स है। वो भी जी, बढ़ेंगे। आई एग्री। तो वो जो 2 रेसिपीज़ हैं, वो घर पे बनानी है, तो वो थोड़ा-सा हमें बताएँगे? दोनों अलग-अलग, तो उनके मुझे लगता है कि बहुत सारे रोग भी आप उनसे ठीक करवाएँगे। जी, ऐसी चीज़ है, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, दोनों खाने से लोग थोड़ा चलते हैं। एक का टेस्ट और स्मेल की वज़ह से, हुँ, दूसरे का एक धारणा बनी हुई है। मैंने उन दोनों तरीकों को बायपास करना सिखा दिया। पहली हुँ, चीज़ लहसुन, लहसुन हमें पता है गार्लिक एक कुदरती आयुर्वेदिक कह लीजिए कुदरती हर्ब है, जो लाखों करोड़ों चीज़ में बहुत मदद करती है। हुँ, दूसरी चीज़ पत्ता गोभी, जिसका नाम सुनते ही लोग कहते हैं, इसमें तो कीड़ा है, वो तो दिमाग में चला जाएगा। तो उसका डर है। इन दोनों चीज़ों को मैंने के मुँह में से बास ना आए, लहसुन भी बच्चा खा ले, बच्चा तक खिला दूँगा मैं और पत्ता गोभी खिला दूँगा, टेस्टी बना के और कीड़े का डर निकाल के। तो ये हुँ। 2 रेसिपीज़ है मेरे पास। तो अब आप बताइए किससे शुरू करें? जो आप बोलेंगे उससे शुरू करेंगे हम। तो शुरू करते हैं, जो सबसे ज़्यादा हमारी पॉपुलर हुई है पंजाबी में, फर्मेंटेड गोभी, खमीरी गोभी। जी, ठीक है। अब पत्ता गोभी जिसको हम बोलते हैं, पत्ता गोभी 2 रंगों में आती है, एक एक ग्रीन और एक पर्पल। डज़न्ट मैटर बैंगनी, कौन-से रंग की मिल बैंगनी, रही है। बैंगनी, जी, बैंगनी। हाँ, बैंगनी सा, पर्पल ही। अच्छा, अब पत्ता गोभी दुनिया का सबसे पावरफुल क्रूसिफरस वेजिटेबल है। क्रूसिफरस वेजिटेबल्स गोभी की वैरायटी की वेजिटेबल्स होती हैं, जी, जिनमें 4 पत्तों वाली, कुछ 4 पत्तों वाली। हाँ, 4 पत्तों। इनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो हमारे थायराइड के लिए, लिवर के लिए, हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए और हमारी इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है। मगर डॉक्टर्स इसको जिनका लो थायराइड होता है उनको मना कर देते हैं। मैंने उसका भी तोड़ निकाल लिया। हुँ, लो थायराइड को क्यों मना करते हैं जिसको हाइपोथायराइड है? क्योंकि ये वेजिटेबल क्रूसिफरस ये आयोडीन लेस कर देते हैं। हुँ, आयोडीन कम होते ही थायराइड और स्लो हो सकता है। तो हुँ, जिसको भी थायरॉक्सिन, थायराइड की गोली दिलाता है डॉक्टर उसको बोल देता है गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकोली से दूर रहना। मगर ये उसी के लिए अमृत भी है।
क्यों? हुँ, ये हुआ क्यों? थायराइड क्यों हुआ? हुँ, लिवर या ओवरीज की दिक्कत की से। अगर हुँ, लिवर ओवरी को साफ नहीं करेंगे तो थायराइड ठीक नहीं होगा। तो हुँ, ये ना ऐसी कंडीशन है कि इधर हुआ, इधर खाई। तो हुँ, अगर खाएगा तो थायराइड स्लो हो जाएगा, अगर नहीं खाएगा तो थायराइड और तो होता रहेगा, तो फँस गया। तो इसका तोड़ निकाला। इसको हम ये जर्मन डिश है, ये ऐसी चीज़ है उसको इंग्लिश में सारक्राउट बोला जाता है। हुँ, सार मतलब तो खट्टा, हुँ, क्राउट इसका नाम है। एक रिसर्च हुई थी, कई इलाकों में जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा खाई जाता है, वहाँ पे फ्लू और वायरसेस से लोग बहुत कम इफ़ेक्ट होते हैं। क्योंकि मेरा फ़ेवरेट विटामिन है विटामिन सी। हुँ, दुनिया का सबसे हाई विटामिन सी अगर किसी खाने वाली चीज़ में है, तो sauerkraut खमीरी अच्छा, गोभी में है। जी हुँ, हाँ, दूसरे नंबर पे इसमें एक चीज़ है, जो कई लोग मेरे को रिक्वेस्ट करते हैं, बालों की दिक्कत, हुँ, एलोपेशिया, हुँ, बायोटिन खाने की ज़रूरत होती है इनको। हुँ, हुँ, इसमें बायोटिन बहुत ज़्यादा हाई होता है। हुँ, इसमें फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं जो 3 मेरे फेवरेट हैं, ए, हुँ, डी, ई, विटामिन ए, डी, ई जो हुँ, हुँ, स्किन के लिए, आँखों के लिए और इम्यूनिटी के लिए बल्ले-बल्ले पंजाबी जैसे कहिए, हुँ, बहुत अच्छी चीज़ है वो। हुँ, तो हुँ, मगर अब दिक्कत है लोगों को ना डरा दिया गया, पत्ता गोभी ना खाने से लोग बहुत चलते हैं। हुँ, बर्गर हुँ, खाने जाएँगे, वहाँ पे नहीं पता उसमें क्या पड़ा है, उसमें भी क्या है पत्ता गोभी डाली हुई है, वहाँ खा हुँ, जाएँगे। घर हुँ, कोई पत्ता गोभी ले आए, ऐसे छलांग मँगा रहे हैं जैसे सांप रख रख दिया हो, कि हुँ, ये क्या हुँ, लाए हो? अरे भाई, पहली बात पत्ता गोभी में मेरे को मेरी नॉलेज में, मुझे नहीं पता इस पे कितनी रिसर्च है, कोई कीड़ा-कूड़ा मेरे को तो आज तक नहीं आया, मैं कच्ची डेली खाता हूँ, मेरे फ्रिज में अभी भी पड़ी है। आप हुँ। बोलोगे बाहर बैठे हो पत्ता गोभी है, दुनिया में सब कहीं आती है। आज के टाइम पे वो बातें गई। जो कीड़ा दिखता है उसका तरीका भी बता दूँगा अगर आपने मैं यहाँ खानी है। पे आपको रोकूँगा, क्योंकि जी। ये धारणा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारे इलाकों में मैं देश का नाम नहीं लूँगा, मैं इलाके का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि उससे वो पर्टिकुलर इलाके के लोगों को इफ़ेक्ट पड़ेगा। बहुत सारे इलाकों में जो पत्ता गोभी की फसल की सिंचाई हो रही है, वो सीवरेज के पानी से हो रही है। तो वो मुझे पता है कहाँ से है। हाँ। उसकी वजह से वो जो प्रॉब्लम है, वो कीड़े की प्रॉब्लम है या उसमें जर्म्स की प्रॉब्लम है, वो हुँ। शायद इसलिए इसकी वजह से कुछ लोगों को आई हो, तो वो कह सकते हैं कि उसकी वजह से ये हो सकता है कि उसका आया हो। तोड़ है हमारे पास, हाँ, उसका हाँ। भी तोड़ है हमारे पास। हुँ, तो ये हुँ। डिश इसीलिए बनानी सिखानी है। हुँ, हुँ। अच्छा आपने क्या करना है, आपने पत्ता गोभी लानी है, हुँ, हुँ। उसको अच्छी तरह धो के उसके ऊपर वाले 2 पत्ते उतार भी दो, उसका कारण है, हुँ, जो ऊपर पेस्टिसाइड पड़ा होता है, वो उतर हुँ, हुँ। सकता है। जी। पहले 2-3 पत्ते उतार दो। उसको बारीक-बारीक काट लेना है, हुँ, बारीक-बारीक, छोटा-छोटा काट लेना है। उसको हुँ। एक बड़े से स्टेनलेस स्टील के बर्तन में या काँच के बर्तन में रख के रोकूँगा रोकूँगा। जी, उसको कद्दूकस करना है या फिर उसको ऐसे ही काटना है? बारीक नहीं, बारीक-बारीक काटना है, ओके। कद्दूकस नहीं करना, बारीक-बारीक जैसे काटना है। सब्ज़ी बनाते हैं हम लोग, जैसे जी, सब्ज़ी बना हाँ। जी। अब इमेजिन कीजिए आपने 2 किलो का एक फूल लिया था, हुँ, हुँ, उसको आपने बारीक काट लिया, उसको एक जिसको हम पंजाबी में प्रांत बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बड़ा यूटेंसिल लिया, हुँ, बड़ा-सा बर्तन लिया, स्टेनलेस स्टील का या काँच का, उसमें डाल के इसके हुँ, ऊपर 2 टेबल स्पून हुँ, 2 टेबलस्पून सेंधा नमक, जो बहुत ज़्यादा नमक होता है। अगर हुँ, टीस्पून की बात करें 6-7 टीस्पून, इसके ऊपर स्प्रिंकल करके इसको हल्का-सा हिलाना शुरू कर देना, गूँदना, जैसे हमने ताकि नमक सही सभी कहीं मिक्स हो जाए। हुँ, ठीक है, इसको अब थोड़ा-सा जैसे हम आटे को नील करते हैं ना नील, गूँदना, हुँ, हुँ, थोड़ा-सा गूँदना शुरू कर देना है। अब इसको छोड़ देना है गूँथ के, वो हुँ, नमक इसके अंदर चला गया। आपने इसको आधा घंटा से पौना घंटा गर्मी के ऊपर डिपेंड करता है, आजकल तो इंडिया में गर्मी है, मगर अगर ठंडी का सीज़न है, 1 डेढ़ घंटा इसको छोड़ देना है। आप देखोगे ये पानी छोड़ देगी, हुँ, हुँ, काफ़ी हुँ, सारा पानी छोड़ देगी। मज़ा आ गया, काम हो गया। अब हुँ, आपने मर्तबान जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं, बोन चाइना का या काँच हुँ। का काँच का मर्तबान बर्तन, हाँ, हाँ। हाँ, जो जिसको हम लंबा सा जिसमें हम अचार डालते थे छोटे होते। हुँ, 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 इस सारे गोभी को उसमें डाल के वो हुँ, सारा पानी इसमें ही डाल देना है। वो हुँ, पानी गेरना नहीं है, वो पानी ही इसका काम करेगा। हुँ, उसके बाद आपने इसको दबाना शुरू कर देना है, किसी हुँ, भी चीज़ से, हुँ, जो आपको जिसका फ्लैट चीज़ हो। हुँ, सारा काम यहाँ पे है। जब आपने दबाया, कोई भी हुँ, पत्ता गोभी का पीस पानी के ऊपर नहीं होना चाहिए, हुँ, सिर्फ़ पानी ऊपर होना चाहिए। अगर एक भी पीस ऊपर आ गया, वो गल हुँ, जाएगा, उसपे फंगस लग जाएगी, सारा मिक्सचर खराब, फिर वो ज़हरीला हो सकता है हुँ, ना? वो फंगस हमें फंगस नहीं चाहिए।
हमने इसको दबाते रहना है। इसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, एक बड़ा साफ-सुथरा अच्छी क्वालिटी का लिफाफा लेना है, हुँ, पॉलीथीन, बहुत अच्छी हुँ, क्वालिटी का। उसमें पानी भरना है, उसके ऊपर एक रस्सी बाँध देनी है। हुँ, वो हुँ, वो पानी का लिफाफा इस बर्तन में डाल के ना नीचे दबाना शुरू कर देना है। वो हुँ, क्या करेगा, वो इसकी स्पेस बना लेगा अपनी। हुँ, 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 एक भी पत्ता ऊपर नहीं आ पाएगा, मगर अब क्या होता है, इसमें होता है फर्मेंटेशन, खमीरना। हुँ, तो इसमें से बबल्स निकलेंगे। वो बबल्स को बाहर निकलने के लिए रास्ता भी चाहिए होता है। हुँ, तो ये हुँ, पानी का जो ऊपर से हमने रखा है, वो इतना टाइट नहीं होता कि हवा बाहर ना निकले। हवा निकल हुँ, जाएगी, मगर गोभी ऊपर नहीं आएगी। ये हुँ, आप ये भी कर सकते हैं। बाहर ग्लास वेट मिलता है, ग्लास वेट, ग्लास हुँ, का वेट होता है, उससे दबा देते हैं। मगर ये हुँ, बहुत सिंपल सा तरीका है। इससे भी तरीका, अगर इससे भी बचना है, एक पत्ता गोभी का पत्ता बड़ा वाला हुँ, पूरा साबुत रख लेना। हुँ, जब आपने सारा कुछ कर दिया, पानी इसको यूटेंसिल में डाल के दबा दिया, वो पत्ता ऊपर रखना है, उसको ऐसे काटना है, वो बर्तन से बड़ा हो। हुँ, उस पत्ते से इस पानी को दबाना शुरू कर देना है। वो हुँ, पत्ता क्या करेगा, सारी पत्ता गोभी नीचे ले जाएगा, ऊपर हुँ, सिर्फ पानी रह जाएगा। फिर हुँ, आपको वो प्लास्टिक को अगर नहीं यूज़ करना चाहते, मैं प्लास्टिक का दीवाना नहीं हूँ, तो मैं हुँ, ऐसे करूँगा। इसको आपने एक इसके ऊपर या तो जो हमारा मटन क्लॉथ बोलते हैं बाहर, जो हमारा सूती कपड़ा अच्छा-सा कोई लेके इसके ऊपर, हुँ, या फिर इसके ऊपर अगर आपके घर में चींटियाँ हैं या फ्लाइज़ हैं, दूसरी हुँ, वाली, तो ढक्कन लगा देना है हल्का-सा, पूरा टाइट नहीं करना। हुँ, इतना हो कि कोई चीज़ अंदर ना जाए, मगर इतना हो कि थोड़ी-सी स्पेस हो, क्योंकि इसमें से हवा हुँ, निकलती है, हुँ, फर्मेंटेशन होती है। इसको कम से कम 7 दिन, अगर ठंडी है, तो इसको 15 दिन भी लग सकते हैं। हुँ, इसको रखना है डार्क जगह में, जहाँ पे कोई और ऑर्गेनिक मटेरियल ना हो, मसाले ना पड़े हों वहाँ पे हुँ, पौधे ना पड़े हों, वहाँ पे कोई बैक्टीरिया या इन्फेक्शन किलिंग सैनिटाइज़र वगैरह चीज़ ना पड़ी हो। हुँ, साफ-सुथरी जगह वहाँ पे रखना है। किचन में रखना प्रेफ़र नहीं करता। किचन में कई तरह के मसाले होते हैं, कई हुँ, तरीके की स्मेल्स होती हैं, वो इसको इफ़ेक्ट कर सकती हैं। फर्मेंटेशन ठंडी जगह होनी चाहिए, बहुत गर्म नहीं, और वहाँ पौधे ना लगे हों, क्योंकि वो हुँ, पौधों में से जो पोलन निकलता है, वो इसको रिएक्ट कर सकता है। कुलवंत हुँ, जी, 7 दिन के बाद आप इसको टेस्ट करेंगे, ये बिल्कुल अचार जैसा खट्टा टेस्ट देगी, बहुत स्वाद। हुँ, अब इसको हमने तैयार कर लिया। मैं इसको छोटे-छोटे ग्लास के बर्तन में डाल के ऐसे ही हुँ, फ्रिज में हुँ, रख दूँगा। हुँ, ये आप चाहे 6 महीने चला लीजिए। हुँ, बस याद रखना है कि ऊपर पत्ता गोभी ना हो, पत्ता गोभी नीचे हो, पानी ऊपर हो, हुँ, हुँ, हुँ। वो ज़रूरी है। अच्छा, अब बड़े इसमें लोग हैं। अब इसको फटाफट एक बार रिपीट कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो मिस भी कर गए होंगे कुछ। जी, फटाफट। पत्ता गोभी, बारीक-बारीक पत्ता गोभी काटी, उसको एक जी। बर्तन में डाला बड़े में, ऊपर हुँ, 2 से 3 बड़े चम्मच नमक के डाल के इसको गूँदना शुरू कर देना है। हुँ, हुँ, 5-10 मिनट गूँद के अच्छी तरह इसको छोड़ हुँ, देना, आधा पौना घंटे के बाद ये पूरा पानी छोड़ देगी। ठीक है। सारे चीज़ को एक बड़े यूटेंसिल में, बर्तन में, जिसको हम मर्तबान बोलते हैं पंजाबी में, बोन चाइना हुँ, या काँच में, उसमें डाल के, सारा हुँ। पानी डाल के, उसको एक चीज़ से दबा देना है, ताकि ऊपर सिर्फ पानी हो, पत्ता गोभी ना हो। इसको कहीं अच्छा, ठंडी जगह नहीं, पे पानी किचन से, पानी बाहर से नहीं डालना कोई भी एक्स्ट्रा? नहीं, नहीं, उसका ही पानी होना चाहिए, ऊपर ठीक है। कोई पानी नहीं डालना। काफ़ी पानी इसको छोड़ अब देगी हमने ये? ये काफ़ी पानी बहुत छोड़ पानी छोड़ देगी? देते हैं। जी, ओके। अगर आप 3 फूल ले लेंगे, 3 हुँ, फूल हो गए 6 किलो, बहुत सारा हुँ, पानी हो जाएगा। हुँ। देखो, हमने तो क्या करना है, हमें पत्ता गोभी नीचे रखनी, चाहे पानी इतना हो, डज़न्ट मैटर। बिल्कुल, बिल्कुल। इसको किसी चीज़ से दबा के नहीं, ठंडी अगर जगह पे पानी किचन कम से हो दूर, जाए फिर? पानी कम हो जाए कोई तो? चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं, नहीं होगा। ये है ही सारी चीज़, इसमें होता ही फाइबर बहुत कम है। पत्ता ओके, गोभी बनती है मेनली पानी है। ओके। अब इसको हमने एक ठंडी जगह पे, किचन से दूर, पौधों से दूर, मसालों से दूर रख देना। 7 हुँ, दिन के बाद चेक करना है इसका टेस्ट, ये बिल्कुल खट्टा स्वाद टेस्ट हो जाएगा। अगर ठंडी है तो 15 दिन। ये आपकी हुँ, sauerkraut खमीरी पत्ता गोभी रेडी हो गई है। इसको छोटे-छोटे जार्स में डाल के फ्रिज में रख देना है। 6 महीने कुछ नहीं होगा इनको। हाँ, जब हुँ, आपने यूज़ करना शुरू कर दिया, याद करना है, इसमें कभी भी हाथ नहीं डालना, इसी में कोई मुँह में डाली हुई चीज़ नहीं डालनी। हुँ, इसको साफ चम्मच से, साफ चीज़ से निकालना है, क्योंकि आपने एक बार कोई ऐसी चीज़ डाल दी, ये जब हुँ। 3-4 दिन में खराब होना शुरू हो जाएगी। इसको चिमटे से अब उठा लेना अंदर से? वो हाँ, तो उस किसी चीज़ से भी, मगर वो साफ हो, हुँ, कोई चक्कर नहीं। और अब ये चीज़, जो लोग सैलेड को पसंद नहीं करते, उनके लिए अमृत है। ये हुँ, सैलेड को ऐसा टेस्ट देती है कि आप बोलोगे वाह! मज़ा आ गया। तो हुँ, मेरा फ़ायदा हो जाता है। लोग सैलेड खाने से चलते हैं। हुँ, इमेजिन कीजिए, आपने सैलेड के ऊपर इसके 2 चम्मच डाले, 2 चम्मच बहुत है इसके, 2 हुँ, चम्मच मोर देन इनफ है। ऊपर डाला ऑलिव ऑयल, नमक, बात खत्म। कुलवंत जी, बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। बस हुँ, याद रखिएगा, अगर आपको डॉक्टर ने कहा है आपका थायराइड बहुत ही बुरे हालत में है,
लाइक आपको एक दिन बड़ी गोली लेनी पड़ती है, एक दिन छोटी, एक दिन बड़ी, एक दिन छोटी, जिसको हाइपोथायराइड बोलते हैं। फिर मैं आपको थोड़ा कम खाने को कहूंगा, वरना थायराइड केस को इसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि ये फर्मेंटेड है। जो इसमें अगर कीड़ा था भी, कीड़ा फर्मेंटेशन में कुछ नहीं बचेगा, वो गया। अच्छा, अगर था भी, अरे फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन ही खत्म कर दिया हमने। 7 दिन उसको एक एनारोबिक वो बोलते हैं एनवायरनमेंट, एनारोबिक, बिना ऑक्सीजन के, बात खत्म। अगर उसमें कोई कीड़ा कूड़ा था भी, कोई पेस्टिसाइड कुछ सब गया, फर्मेंटेशन हो गई। ठीक दारू है। में कोई चीज रहती है, दारू फर्मेंटेशन से बनती है, उसमें कोई चीज नहीं उसके बचती। फायदे, हम तो इसके फायदे। फायदे, विटामिन ए डी, आंखों का अमृत। विटामिन ए डी भी? डी, डी भी है ए, इसमें, क्योंकि इसमें, अच्छा। हाँ, डी लिवर का अमृत, आंखों का अमृत। दूसरी चीज विटामिन सी, इम्यूनिटी का अमृत। जिन लोगों को नक्सीर छूट जाती है, दांतों में से बिना बात से थोड़ा सा ब्रश किया खून निकल आता है, जिनके हल्का सा भी खुरचते हैं दाने से पड़ जाते हैं, या कई बार उठते समय नील पड़ा होता है, ऐसे लगता है रात को कोई चोट मार गया, वो दिक्कतें में ये बड़ी पावरफुल चीज है। जिनको गट की प्रॉब्लम है, गट बैक्टीरिया में, क्योंकि इसमें क्या है, फर्मेंटेड है, इसमें फ्लोरा है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस, बदहजमी, पेट साफ नहीं होता, या फिर उल्टा है, कुछ भी खाते हैं पेट साफ हो जाता है, इनको उल्टा है, उसमें बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सलाद सॉल्व करता है ये, क्योंकि आप सलाद खाने लग गए, आपका ऑटोमेटिकली क्या फायदा हो जाएगा, आपका विटामिन, सॉरी, सलाद खाने से पोटेशियम बढ़ जाएगा। पोटेशियम बढ़ते ही आपकी शुगर की क्रेविंग खत्म हो जाएगी, आपको खाना खाते ही ऐसे लगेगा सेटिस्फाइड हो गए, आपके वेट लॉस करने में हेल्प करेगी ये ऐसी चीज है कुलवंत जी, इसके ऊपर इम्यूनिटी के ऊपर बहुत ज्यादा बेनिफिट है। इम्यूनिटी में ये क्या करती है, क्योंकि इसमें विटामिन सी है, वो भी कॉम्प्लेक्स पूरा विटामिन सी, ये स्किन, हेयर, नेल, आईज, परफेक्ट, क्योंकि विटामिन सी कॉम्प्लेक्स इस चीजों में हेल्प करता है। ये और फिर तो जवान भी दिखाएगी लोगों को, जवान सुंदर बना हाँ, देगी। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। और सुनिए, बीमार नहीं होते जल्दी। घर में बीमारी आ गई, जो बंदा ये खाता है उसको बीमारी जल्दी नहीं लगेगी। दूसरी बात, इन्फेक्शन से बचाती है क्योंकि विटामिन सी आपको बाहरी इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देती है। और जो मैं हर बार बोलता हूँ, ये लिवर के लिए अमृत है, क्योंकि ये पेट साफ में और डाइजेशन को इजी करती है, क्योंकि ये फर्मेंटेड है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए लिवर को काम नहीं करना पड़ता, ये बाकी चीजों को डाइजेस्ट होने में काम करती है। तो इसके बेनिफिट्स अगर आप देखना चाहेंगे, देख भी सकते हैं, हमारी एक स्पेशल वीडियो थी पंजाबी में इसके बारे में बहुत की बात। इसको सार्क ट्राउट, ये एक जर्मन डिश है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लोग खरीद के लाते हैं, इतनी आसान है, खुद बनती है, खरीदोगे बहुत महंगी है। हमने कोशिश की थी कि हम खुद बना लें, मगर जब लोग ही बना सकते हैं मैं क्यों बेचूं, हम तो कहते बनाओ भी, घर बनाओ। तो बेनिफिट्स खत्म ही नहीं होते। विटामिन ए डी ई आपके बताया था, हाँ सॉरी भूल गया, जिनको एलोपेशिया है, जिनके बाल झड़ रहे हैं, जिनके बाल यहां से चले गए या यहां से चले गए, क्योंकि बताया था 5 अल्फा रिडक्टेस एक एंजाइम है जो डीएचटी की कन्वर्जन कर देता है, टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा कन्वर्ट हो जाता है, तो बाल उड़ जाते हैं। भाई इलाज पड़ा है, इलाज क्या है, घर का खाना, पीसीओडी, पीसीओएस। जब भी हम कोई भी क्रूसिफरस वेजिटेबल खाते हैं, हमारी ओवरीज, लेडीज में ओवरीज हैं जो एस्ट्रोजन बनाती है, वो साफ होती हैं, वो साफ होते ही थायराइड ठीक हो जाता है, पीसीओडी, पीसीओएस ठीक हो जाता है। ठीक मतलब हमने उसको नेचुरली रिवर्स हो रिवर्स जाता करना शुरू है, करना है। रिवर्स हो जाता हाँ है, रिवर्स हो नेचुरली। हाँ, दोबारा बोल दूं, मेडिकल एडवाइस नहीं दे रहा, मैं हेल्थ कोच हूँ, जाता मैं डॉक्टर नहीं हूँ। है। आप अपने डॉक्टर की सलाह चेंज नहीं करेंगे, जो आप दवाई खा रहे हैं डॉक्टर की सलाह जरूर मानिए, मगर मैं तो एक हेल्थ बेनिफिट्स खाने से जो हो सकते हैं उनके बारे में अपनी राय दे रहा हूँ। ठीक है जी, ना जी, कुलवंत जी? मैं भी ये बता दूं, मैं भी ये डिस्क्लेमर दे दूं कि ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है। ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए है, और अगर जानकारी हासिल करके आपको कुछ कुछ भी लाभ होता है, तभी हम इस प्रोग्राम की कामयाबी मानेंगे। तो रविंद्र सेन जी, आपने थायराइड के बारे में बताया, आपने एलोपेशिया के बारे में बताया, आपने लिवर कंडीशंस के बारे में बताया, आपने पीसीओडी, पीसीओएस के बारे में बताया, बीपी और डिमेंशिया और क्या नाम है उसका, भूलने की बीमारी, और हमें डिप्रेशन, हमारे घुटनों का, ये भी इसका संबंध भी तो सीधा सीधा लिवर से है। तो ऑफ क्या कोर्स इसको भी, इनको भी फायदा पहुंचेगा? सर, इसके बेनिफिट्स ना, जैसे हम बोलते हैं किस चीज के, जैसे वेव्स होती हैं, पत्थर हम्म, यहाँ गिरा, वेव कितनी बड़ी वहां तक बिल्कुल, पहुंचती है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो वैसे ही है। अब लिवर के बेनिफिट्स इसके बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि हम्म, लिवर को विटामिन ई चाहिए होता है। विटामिन हम्म, सी लिवर के लिए, स्कर्वी नाम की डिजीज, एक्जिमा प्रॉब्लम क्यों आती है, लिवर कंडीशन,
लिवर को तो ये ऑटोमेटिकली विटामिन सी नहीं हेल्प कर देना है। बायोटिन क्या है? वो एक बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन है। बी कॉम्प्लेक्स में बायोटिन आता है, तो इसमें बी कॉम्प्लेक्स भी है थोड़ा सा, तो वो ऑटोमेटिकली लिवर को मदद करेगा। तो जिस चीज ने भी लिवर पे प्रेशर कम कर दिया, आपके इतने सारे रोग जो एक्जिमास हैं, जितनी भी स्किन एलर्जीज और कंडीशंस हैं, वो लिवर से रिलेटेड है, वो ऑटोमेटिकली ठंडी हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, जिसको बोलते रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी। याद रखना है कि हमने कि खाना सही खाना है, ऐसे नहीं है कि पहले ये खाया और बाद में भटूरे खा लिए, कचौरी खा ली, फिर तो आपने माइनस कर लिया बेनिफिट। तो आपकी प्रणाली, थिंकिंग वे शुड बी माय वे ऑफ ईटिंग। जी, काला वो जरूरी है। जो अगली अगली रेसिपी, फर्मेंटेड फर्मेंटेड लहसुन। हाँ जी, गार्लिक जिसको बोलते हैं, फर्मेंटेड जी गार्लिक। जी जी। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसपे मैंने रिसर्च की थी। जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, उसको बोलते हैं ब्लैक गार्लिक, जो इंडिया में सिर्फ एक दो जगह पे मिलता है, वो इतना महंगा है कि आप हैरान हो जाओगे। तो मैंने उसका तोड़ निकाला। फर्मेंटेड गार्लिक उसका तोड़ है, ब्लैक गार्लिक होता है, उसको 102 पता नहीं कितने फ़ारेनहाइट पे 15 दिन एक स्पेशल मशीन में रखा जाता है। हमारे इंडिया में मुश्किल हो जाता है, लाइट ही चली जाती है। सही है। 15 दिन में सही है। तो क्या हो गया? तो क्या है, अगर लाइट चली गई, सारा प्रोसेस 15 दिन का गया। आपने 15 नहीं नहीं, दिन ऐसी डाल बात दिया। नहीं है, सारे सारे इंडिया में ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, यू कैन नॉट से दैट। मतलब समझिए ना, मैंने सारे तो इंडिया में तोड़ ऐसा नहीं है, निकाला था। बहुत सारे इलाकों में जो हमारा इंडिया जो है वो बहुत बढ़िया है, हमारे ज्यादातर इलाकों में इंडिया बढ़िया है। आपके जहां आप साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं, वहां तो हालत और भी ज्यादा बुरे हैं, अरे मैंने हमारे देखे बहुत आप। लाइट जाती है। हाँ, हमारे लाइट जाती है। तो मैंने इसका तोड़ निकाला कि अगर लाइट जी चली जी गई, सारा प्रोसेस टूट जाएगा। अब 6 जी घंटे के लिए लाइट चली गई, जी। प्रोसेस टूट गया। तो इसका मैंने तोड़ निकाला, हमारे इंडियन घर में कैसे चीज बन सकती है। अब जी लहसुन में ना एक चीज है, एक लहसुन में एक ऐसा एंजाइम है, मैंने उसका नाम भी बताया था आपको। वो जी जी हमारी बॉडी के लिए ना, जैसे क्या बोले, इम्यूनिटी के लिए, जी जी। इम्यूनिटी क्या होगी, बीमारियों से लड़ने की क्षमता के लिए एंटीऑक्सीडेंट है। वो बड़ी शानदार चीज है। मैंने लोगों को बताया भी था, लहसुन को सीधा नहीं यूज करना, उसको यूज करने से पहले क्रश कर देना है, उसको जी जी 10-15 मिनट पड़े रहने देना है। वो एंजाइम हवा लगते ही काम करना शुरू करता है, फिर कुक करना है। लोग क्या करते हैं, कांटा डाल दिया, नहीं, उसको काटा या उसको थोड़ा सा पीसा, उसको रख दिया। अब इसका तोड़, ताकि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, बड़ा आसान तरीका निकाला मैंने कुलवंत जी। जी कुछ जी। भी नहीं करना, लहसुन छील लेना है, पूरा एक लहसुन लेना है, उसकी एक एक फाड़ी छील लेनी है, काटना नहीं है, छील लेना है। एक ही लहसुन? अब अरे आपके ऊपर है, आपने कितना यूज करना है। अभी बनाने की नहीं नहीं, रेसिपी तो आपके चाहे हाँ, बनाना कम से कम बनाना तीन कितना है चार तो ना, हो। हाँ, अब कि, छोटा कितना जार है लहसुन? अगर आपके पास, हम्म। अगर आपके पास मेसन्स जार बोलते हैं, छोटा एक वो है, मैं 3 या 4 लहसुन लूंगा पूरे, नहीं नहीं, पर हमने उसको तो ज्यादा छील के। सारा बनाना दिखाना सिखाना है ना, ज्यादा सारा, पहले तो दूसरा अरे तो बहुत हो जाएगा। अच्छा। अगर आपके ऊपर किलो का जार ले लिया, जैसे किलो का हम्म कोई आपने हम्म जार ले लिया, कांच का जार, हम्म। उसमें आपने क्या करना है, लहसुन छीलते छीलते डाल देना, तब के वो 75% भर जाए। ये ठीक है। लो, किलो का जार 75% वो भर जाए। अब ठीक है। आपने एक और ग्लास का बर्तन लेना है, उसमें हम्म। आपने 1 कप पानी, पानी कौन उसमें सा? आप फिल्टर्ड पानी हो तो अच्छा रहेगा, फिल्टर्ड हो, ठीक है। ठीक है। क्लोरीन वाला ना हो, क्योंकि इसमें ठीक हमने कुछ डालना है तो अपने आप ठीक हो जाएगा। है। आरओ वाला पानी भी चल जाएगा, मगर फिल्टर्ड पानी चल जाएगा, हम्म। है ना। तो उसमें, अब उस पानी में आपने 1 या 1.5 चम्मच, डिपेंड करता है कितना पानी है, 1 या 1.5 चम्मच सेंधा नमक मिक्स कर देना है उस एक पानी या में। डेढ़ चम्मच? ये, हाँ, एक इसको किलो ब्रायन एक किलो बोलते हैं। एक किलो में 1 या 1.5 चम्मच? नहीं, पानी 1 कप, 1 कप पानी, 1 कप नहीं पानी। नहीं नहीं, एक किलो लहसुन में 1 या 1.5 चम्मच? हाँ, एक या ठीक है। डेढ़ चम्मच बहुत रहेगा। अब ठीक हमने है। क्या करना है, इस पानी को इस जार में डालना शुरू कर देना है, जब ठीक है। तक पानी लहसुन के ऊपर ना आ जाए, कम से कम ठीक है। आधा इंच। ठीक है। ये देखना बहुत जरूरी है। और फिर देखना है कोई फ्लोटर तो नहीं है, फ्लोटर मतलब कोई चीज ऊपर तो नहीं तैरती आ गई, अगर आ गई हाँ। उसको किसी चीज के साथ दबा देना है। हम्म कोई भी चीज, फर्मेंटिंग का रूल है, पानी के ऊपर सतह पे जो चीज हम्म फर्मेंट कर रहे हैं वो ऊपर नहीं आनी चाहिए, सारा मिक्सचर खराब हो जाएगा, वो दबा रहना हम्म चाहिए। हम्म अब इसको ढक्कन लगा के, हम्म। अगर आपको दिक्कत आ रही है वही तरीका आप यूज कर सकते हैं, पत्ता गोभी का पत्ता या कोई चीज से इसको दबा दें, ताकि पानी के ऊपर कोई चीज ना आए, ये ध्यान रखना है। अब इसके हम्म। ऊपर ढक्कन लगा के इसको हमने एक ठंडी जगह पे रख देना है। फ्रिज में? ये, हाँ, फ्रिज में नहीं, नहीं नहीं नहीं, फ्रिज में तो बहुत होली हो जाएगा, 6 महीने लग जाएंगे फर्मेंट होने। ठीक। इसको घर में ही कोई, जैसे नीचे शेल्फ पे
किसी में भी जहाँ पे सीधी लाइट ना पड़ती है और रख देना है। आप देखेंगे 15 से 20 दिन में इसका रंग या तो ग्रीन या ब्लू हो जाएगा। लोग डर जाते हैं खराब हो गया, नहीं, फर्मेंटिंग हो गई है। तो ग्रीन या ब्लू अच्छा रंग है, सफेद भी रह सकता है, मगर वो भी इसके ऊपर पानी के ऊपर ना काला काला भी वाइट हो सकता काला नहीं होता, जल्दी जल्दी काला नहीं होगा। आप देखेंगे है। पानी के ऊपर एक हल्की सी लेयर आ जाएगी, वो एक ठीक है। अच्छा बैक्टीरिया जिसको लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, वो गलत नहीं है, वो काई नहीं है। काई फंगस होती है, उसके तो सफेद सफेद से ऐसे जैसे रुई होती है वो होती है, वो नहीं होनी चाहिए, काई नहीं होनी चाहिए। मोल्डिंग अलग चीज है, एक व्हाइट सी परत हल्की सी, वो पानी में नमक है और उसके ऊपर लैक्टोबैसिलस है। अच्छा हाँ, इसको हर 4 दिन बाद, 3-4 दिन के बाद इसके ढक्कन को थोड़ा सा खोल के हवा लगवानी होती है, बंद कर देना। ठीक अगर ठीक आप है। भूल सकते हो तो क्या करना है, अगर आपको लगता है भूल जाओगे तो ढक्कन पूरी तरह से बंद नहीं करना, हल्का सा ढीला छोड़ देना। कई लोग ठीक भूल भी जाते हैं। तो ठीक है। अब इसमें फर्मेंटेशन शुरू हो गई। वो ठीक। फर्मेंटेशन क्या करती है, इसकी प्रॉपर्टीज को एक तरह से 1500 गुना एनहेंस कर देती है, अच्छा। बिना काम करे, कुछ नहीं करना। वो हमारे कुदरत में एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, वो हर हम्म एक चीज के ऊपर होता है, वो हम्म इसमें फर्मेंटेशन शुरू कर देगा। बस गलती ये ना हो कि कोई भी पार्ट, कोई भी लसन पानी के ऊपर तैरता ना आ जाए, फिर हम्म आपने को सारा घेरना पड़ जाएगा, क्योंकि फिर काई फंगस वो गलत चीज है, वो फंगस जहरीली होती है। हम्म चीजें नीचे रहनी चाहिए। वो लोगों को रूल आता है जिन्हों को फर्मेंटिंग जानते हैं, बस इसको ये पानी के नीचे हो, ऊपर पानी हो। 10-15 दिन इसको पड़ा रहने देना है, मैं तो 15-20 दिन दूंगा कम से कम। फिर हम्म, इसको उठा के फ्रिज में रख देना है। कुलवंत ठीक। जी, इसको वीडियो है मेरे क्लाइंट की, उसकी बच्ची इसको कैंडी की तरह खाती है, कैंडी की तरह। हम्म बच्ची 6-7 साल की बच्ची। हम्म अब हम्म आपने खाना खाना शुरू किया, इसको छोटे छोटे पीस किए, हम्म इसके छोटे छोटे पीस किए, अपने सलाद में डाल लिए। जब भी हम्म मैडम ने कुकिंग करनी है, इसको एज इट इज यूज कर लिया। बच्चे को हम्म बोला, बच्चे को कभी ये नहीं बोला खा के देख, खुद खाओ, मजा आ गया, बच्चा आप उठा के खा लेगा। जब बच्चे को बोलते ना ये खा के देख, बच्चे को हमेशा शक होता है कि कोई गड़बड़ होगी। ना हम्म नहीं ना, खाते हो मजा सा बना दो, मजा आ गया। बच्चा क्या, मुझे भी ट्राई कराओ, मैं भी खा के देखूं। हम्म इसमें 2 दिक्कतें सॉल्व हो गई। कड़वतन, जो कड़वापन था वो गया, और स्मेल की प्रॉब्लम गई। हम्म और बेनिफिट्स आप खत्म ही नहीं होते बेनिफिट्स। ये हम्म ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में हेल्प करेगा, जो बिना हम्म, बात से सोजिश हो जाती है। ये अच्छा। ये इम्यूनिटी में मदद करेगा, क्योंकि इसमें ऐसी चीजें हैं जो आपको, जैसे आपने देखा लोग लहसुन कितना यूज करते हैं जब भी बीमार होते हैं, क्यों करते हैं? इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो बॉडी को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देते हैं, उसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करता है लसन। कई लोग जब फ्लाई करते हैं, या कई लोगों को वो होती है, मोशन सिकनेस होती है, लसन और जिंजर उनको हेल्प करता है। जिंजर जैसे ज्यादा करता है, मगर हम्म लसन भी करता है। लसन डाइजेशन इश्यूज में हेल्प करता है, फर्मेंटेड लसन। हम्म इसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो, अब इसके कोई क्लेम्स नहीं है, मैं क्लेम करता नहीं। कई लोग कहते हैं कि एंटी कैंसर है जी, ये एंटी बैक्टीरियल है। एंटी बैक्टीरियल तो गारंटेड है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, ये तो है ही है। एंटी तो एलर्जी। ये उन चीजों पे तो एंटी एलर्जी ऑटोमेटिक है। हम्म। और डाइजेशन इश्यूज में, स्टमक इश्यूज में लहसुन बहुत अच्छी चीज है। लहसुन कई लोग सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक लेते हैं उसके हम्म बेनिफिट लेने के लिए, वो अच्छा तरीका है ना? तो चबा के खा जाइए, मैं तो बहुत अच्छा बोलूंगा। अगर उसके बाद आपको दिक्कत है, 2 पत्ते मिंट के खा लीजिए, वो मुंह में से स्मेल आनी बंद हो जाएगी। तो कितनी इसको इसका एक बार में कितना खाना है, कैसे यूज करना है? देखिए, मैं 2 स्लाइसेस कम से कम यूज करूंगा, 2 फाड़ियां जिसको पंजाबी में बोलते हैं, दो हम्म। स्लाइसेस कम से कम एक बार में। ज्यादा भी खा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। जो हम्म। लेडीज यूज करती है 5-7 फाड़ियां, तो ऐसे यूज कर सकते हैं वो तो इसमें। चबा के खाना है या इसको ऐसे भी लगा सकते हैं? अगर चबा के खाएंगे अच्छा है, मगर ऐसे निकाल जाएंगे कोई चक्कर नहीं, क्योंकि फर्मेंटेड है, तो इसको हम्म ये ऑलरेडी सब कुछ इसके साथ हो चुका है। ये हम्म। डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल है। हम्म, अब इसकी एक और डिश है, मगर पहले इसको ये बताए थे दोबारा। लहसुन लिया, जी। सारा छीला, एक ग्लास के बर्तन में डाल दिया। जब वो 75%, 3/4 भर गया, हम्म एक एक गिलास में, एक कप में डिस्टिल्ड वाटर लिया, उसमें 1 बड़ा चम्मच सेंधा नमक घोला, अच्छी तरह मिक्स किया, उसको उस पानी में डाल दिया, इस जार में डाल दिया, जब तक लहसुन डूब जाए। आधा इंच पानी ऊपर होना चाहिए, कोई भी लहसुन हम्म ऊपर नहीं। हल्का सा ढक्कन कसना है, पूरा बंद नहीं करना, हल्का सा। हम्म। इसको एक ठंडी जगह पे किचन में रख देना है। 2 से 3 हफ्ते लगेंगे, इसका रंग चेंज हो जाएगा, ये फर्मेंट हो गया। आपने इसको फ्रिज में रख लेना है और इसको यूज करना है। वही रूल है, इसमें कोई मुंह में से डाली हुई चीज नहीं डालनी, हाथ से नहीं निकालना, साफ चम्मच से निकाल लो, ये चलता रहेगा।
ठीक है। अब कुलवंत जी, इसी का एक दूसरा फॉर्मूला है जिसको एंटी फ्लू। इमेजिन कीजिए आपके पास एक चीज पड़ी हो, आपको थोड़ा सा गले में ना खरखराहट सी शुरू होनी हुई, और आपके पास हम्म, एक फॉर्मूला पड़ा हो सॉफ्ट केस, बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि बच्चे जल्दी पिक करते हैं, क्योंकि बच्चे सब चीजें टच करते हैं। तो जी यही जी। फॉर्मूला, शहद होना चाहिए बहुत अच्छी क्वालिटी का, झूठा शहद नहीं चाहिए मुझे। अब इसके हम्म ऊपर मुझे मुझे दुनिया का बेस्ट शहद लगता है मोनाक हनी, जो न्यूजीलैंड से हम्म आता है, हम्म मगर वो लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, हमारे पास है। हम्म तो क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही लहसुन छील के एक छोटे से जार में डाल लेना है, 3/4 भर लेना है, उसको हनी से भरना शुरू कर देना है। हनी लहसुन के ऊपर आधा इंच होना चाहिए, इसके ऊपर लहसुन के ढक्कन लगा के। ऊपर पानी की जगह आपने हनी डाल देना। हनी, हाँ हाँ, नमक नहीं डालना, और नमक नहीं डालना। बिल्कुल नमक, नो नो नो, बस सिर्फ हम्म हनी। इस इस प्रोसेस को 1 महीने से 1.5 महीना लगता है। हम्म इसको बड़े अच्छी तरीके से बंद करके, अच्छी तरीके से, क्योंकि हनी है, चींटियां अंदर जाएंगी, रख हम्म देना है। मगर हम्म इसमें एक छोटा सा काम है, हर 3 दिन के बाद इसको बर्पिंग करवानी होती है। बर्पिंग होता है हवा निकालनी होती है, क्योंकि हम्म फर्मेंटेशन से गैस बनेगी, वो गैस निकालनी है। तो आप खोलोगे ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक खोलते पिस करता है ना, वो ऐसे हम्म पिस करेगा, बस वो फिर सुनी, बंद करके दोबारा रख दिया। 3-4 दिन हम्म के बाद वो क्या है, वो जितना भी अंदर कार्बोहाइड्रेट है, थोड़ा बहुत तो कार्बोहाइड्रेट होता ही है, वो सारा हम्म फर्मेंटेशन खत्म कर देगी। कुलवंत जी, कैंडी भी क्या टेस्ट कर सकती है, ये हम्म इतना स्वाद होता है कि बच्चा मांग मांग के खाएगा। तो हम्म इसका रूल है, क्योंकि बच्चों को चीनी मना करनी मुश्किल होती हम्म है ना। तो इनको क्या करते हैं हम, इनको हम फर्मेंट करके इस लहसुन को, जब ये हो गया, 1.5 महीना आराम से लगेगा इसको, तो इसको हम वो कर लेते हैं, रख लेते हैं फ्रिज में। तो ये जी जी। आपकी कैंडी बन गई। मगर ये इम्यून सिस्टम के लिए, जब आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम शुरू हुई, आपको लगा कि शरीर टूटना शुरू हो रहा है, हमें शक हो जाता होता है कि अभी काम लगता है गड़बड़ हो जाने का, हम्म 2 लिए मुंह में डाले, चबा के खा गए। हम्म इमेजिन नहीं करोगे इतना अच्छा रिजल्ट देता है। बस याद रखना है, हनी एक्चुअल में हनी हो, हाई हम्म फ्रक्टो कॉर्न सिरप वाला झूठा हनी ना हो। हम्म मैं हनी के ऊपर, हमें पता है, मैंने एक बड़ी अच्छी कंपनी से एक बार हनी की बात करी, वो कहते सर रहने दो। मैंने कहा क्या बात, कहते ऐसा फील्ड है कि पूछो ही मत। बड़ी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स, जो मेरे प्रोडक्ट्स बनाती कंपनी, हम्म उन्होंने मुझे बोल दिया कि हनी में मत जाना। मैंने कहा हम्म ऐसी क्या बात हो गई, क्योंकि फील्ड को खराब कर दिया गया है, इसके नाम पे क्या नहीं बिक रहा। तो अगर हम्म आपने खुद करवाया हुआ है हनी, या आपको पता है कोई अच्छा सोर्स हनी का हो, तो हनी प्योर होना चाहिए। मगर वो हम्म गर्म ना किया हो, पहली बात वो गर्म ना किया हो, दूसरी बात उसमें कोई चीज ऐड ना की हो, चीनी या कुछ और, प्योर हनी हो। तो कुलवंत जी, ये 2 चीजें लहसुन की अमृत जैसा काम करती है सेहत के लिए, अमृत जैसा। तो ये जैसे इसके बेनिफिट्स ही बताया कि ऑटो इम्यून में बहुत हेल्प करता है ये, हम्म बीमारियों से लड़ने में बहुत मदद करता है, इससे हम्म। बहुत सारे फायदे होते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी तो इसी तरह से हम गार्लिक, इसी तरह से हम जिंजर को भी फर्मेंट कर सकते हैं। जी, जैसे अचार बनाते थे, उसको मैं क्या करूंगा, जिंजर के छोटे छोटे पीस काट के सेब हम्म के सिरके में, या व्हाइट वाइन विनेगर, हम्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, व्हाइट हम्म वाइन विनेगर एक स्पेशल आता है, उसमें हम्म डाल के रख हम्म। दूंगा। तो वो भी अचार बन जाएगा 3 से 4 दिन में, वो तो नहीं जल्दी नहीं, बन जाएगा। अदरक को छोटे छोटे छोटा पीसों छोटा में काट के काट के सेब के सिरके में, एक उसमें ग्लास नमक के नहीं जार में, डालना है। नमक नहीं नहीं डालना है। कोई नमक डालने की जरूरत नहीं है। ठीक या है। व्हाइट वाइन विनेगर या सेब के सिरके में डाल के उसको 6-7 दिन रख देना है। छह ठीक सात है। दिन के बाद वो पिंक सा हो जाएगा, बड़ा स्वाद सा रंग लगता है देखने में, वो रेडी हम्म। हो गया। उसको फ्रिज में रख दो, उसको सलाद के ऊपर चीजों में, अमृत जैसी चीजें हैं। फर्मेंटेड कोई भी चीज अमृत है आपके आपके। देखिए ना, वो कहते हैं जब जब गट हेल्दी है ना, गट होता है हमारा जो पाचन क्रिया यहाँ पे, आंतड़े, तो माइंड हेल्दी है। 30% हमारा माइंड यहाँ से काम करता है, क्योंकि हम्म। वेगस नर्व है, वो आपके आंतड़ों को दिमाग से जोड़ती है। वो यहाँ जो लोगों को ब्रेन फॉग नहीं रहती, चाय की जरूरत लगती है, हम्म। वो इसी कारण से रहती है। तो क्या कुलवंत जी, हाँ, इससे भी फुल फुल फायदे होंगे, उसे ही, बहुत वैसे ही। ज्यादा, बहुत ज्यादा, बिल्कुल। मगर इसकी प्रॉपर्टीज और हैं, हम्म। लहसन की प्रॉपर्टीज और हैं, अदरक की प्रॉपर्टीज और हैं। मैं तो लहसन की बात कर रहा था, मगर अदरक, ऑफकोर्स, मैं बचपन में ओके मैं ओके, फर्मेंटेड अदरक का अचार बहुत खाता था। जी मुझे इसकी लगता है अब प्रॉपर्टीज अलग हमने है। समय काफी ले लिया आपका जी, अभी और बताएं जानकारी। तो ठीक है। अब कुलवंत जी, कई लोग हमारे जैसे, मैं बोलता हूँ कि हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम्म अश्वगंधा, हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं विटामिन सी नेचुरल हम्म कॉम्प्लेक्स। हम्म बड़े लोगों को पसंद आया मिल्क थिसल और बीटन हाइड्रोक्लोराइड। और हम्म आपको पता है मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है नैनो कुर्कुमिन, हम्म पावर हम्म बूस्टर
और एक और चीज है जो लोगों को पता बाद में लगी, हमने तो बहुत देर से ढूंढी हुई है, पोटेशियम सिट्रेट। एक चीज मैं हमेशा भूल जाता हूँ, लकड़ोंग हल्दी, हर एक घर में यूज होनी चाहिए हल्दी। ये चीजें हम खुद बनाते हैं। अगर आप लोग इन चीजों में इंटरेस्टेड हो तो आप इसको बाय कर ले के नहीं, मैं नंबर देता हूँ, लोग मुझे फोन कर लग जाते हैं। 85 95 75 40 90 अंशु जी का नंबर है। 85 95 75 40 90। अगर आप चाहते हो कि आपको नॉलेज चाहिए कि मुझे मोरिंगा कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, मुझे ये दिक्कत है, सिमी को या अंशुल को नहीं, इसके लिए लक्ष्य है। लक्ष्य का नंबर है 7986112118। 7986112118। तो लक्ष्य को आप ये पूछ सकते हो कि मैं कौन सी चीज कैसे खाऊं। अगर आपने सिर्फ ऑर्डर ही करनी है तो अंशु जी 85 95 75 40 90। अगर आप चाहते हो, आप कोच बनना चाहते हो, मेरी तरह आप लोगों को कोच करना चाहते हो, आप चाहते हो रविंद्र जी नॉलेज दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक ऐसा बंदा हूं, मैं अपनी नॉलेज शेयर करके खुश हूं, तो आप मेरा कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम ले लीजिए, वो पेड सर्विस है हमारी। अगर आप चाहते हैं रविंद्र जी मुझे ये दिक्कत है, मुझे डाइट बना के दीजिए, मुझे प्रोग्राम बना दीजिए, उसको हम हेल्थ कोचिंग बोलते हैं। ये दोनों हमारी पेड सर्विस है। ये अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हो, आप सिमी जी को मैसेज कर सकते हैं, सिमी जी इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। या आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे लिख के भेज दीजिए कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्या आप कोच बनना चाहते हो, या लिख के भेज दीजिए हेल्थ कोचिंग, दैट मींस आप अपनी सेहत ठीक करना चाहते हो। मेरा नंबर है 9888475000, 9888475000। सिमी जी से आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, कॉल भी कर सकते हो उनको। उनका नंबर है 82 870 14 167, 82 870 14166, 82 870 14166। कुलवंत जी, हमने एक और चीज कल आपके साथ इंट्रोड्यूस की है, आज सॉरी कल, हाँ कल की बात है, शिलाजीत। हमने हिमाचल से, लद्दाख से स्पेशल शिलाजीत मंगवाया है, जो उसकी बिल्कुल सही स्टेज में है, लिक्विड फॉर्म, सेमी लिक्विड। जो इमेजिन आप करिए, ऑटो इम्यून और बिना बात के जो दर्द होते हैं, घुटनों का दर्द, पीठ का दर्द, पेन किलर की जरूरत अगर आपको पड़ रही है ना, तो आप शिलाजीत शुरू करके देखिए, आपकी पेन किलर की नीड कम हो जाएगी। ऑफ कोर्स उसके फीमेल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, मेनोपॉजल और कैल्शियम उसमें, और मेल्स में पावर बढ़ाता है, एनर्जी बढ़ाता है, स्टेमिना बढ़ाता है, स्पोर्ट्समैन के लिए अमृत है। अगर वो मंगवाना चाहते हैं अंशुल जी या लक्ष्य से, आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। अच्छा, आज एक मैंने जब ये वीडियो पब्लिश की है तो आज एक सवाल आया किसी दर्शक का कि शिलाजीत का कोई एक्सपायरी डेट है? सर उसकी एक्चुअल में जो चीज हजारों साल से चट्टानों में पड़ी, खराब नहीं हुई, मगर कंपनी को ना ये रूल होता है, जैसे देखो टर्मरिक लाटे है, ये क्या है, मैं हंसता हूँ, हमारा इंडिया गुलाम पता क्यों बना था, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया क्यों आई थी, हमारी स्पाइसेस की वजह से। स्पाइसेस क्या होती हैं, अंग्रेजों के पास मीट था, मीट को प्रिजर्व करने के लिए स्पाइसेस नहीं थी, अचार बनाने के लिए स्पाइसेस चाहिए, हमारी सबसे बड़ी अच्छी चीज हमें गुलाम बना गई थी। वो तो कंपनी को लिखना पड़ता है, देखो इस पे ऊपर लिखा है कि पैक डेट है जुलाई 2022 और एक्सपायरी डेट 12 महीने बाद लिखा हुआ है। ये गवर्नमेंट के रूल होते हैं। अरे यार, जो सेंधा नमक पता कितने साल पुराना है, 1 अरब साल पुराना। उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी है 6 महीने। अरे गवर्नमेंट के रूल्स हैं, वो नॉर्म्स बोलते हैं, नॉर्म्स, उनको फॉलो करना पड़ता है। मगर कभी स्पाइस भी एक्सपायर होती है। अब ये लिखो लकड़ोंग हल्दी, इसके ऊपर लिखा हुआ है जुलाई 2022, इसके ऊपर भी लिखा होगा 12 मंथ। अरे यार, हल्दी कभी एक्सपायर होती है? मेरे हिसाब से 3-4 साल तो हल्दी जबकि बनी जड़ से हुई है, एक्सपायर नहीं होती। मगर ये रूल है गवर्नमेंट का, तो ये क्वेश्चन जायज है। मगर अर्ब्स, स्पाइसेस एक्सपायर नहीं होती अनलेस आप उनको पानी पूनी डाल दो या कुछ कर दो, वरना कुछ नहीं होता। जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दर्शकों के सवाल का जवाब भी दिया। आपने 3-4 चीजें ऐसी बनानी बताई जो घर में पड़ी हैं, रोज खाते हैं हम लोग, लेकिन उसको अगर खाने का और बनाने का तरीका थोड़ा सा बदल के हम उसको खाएं तो फिर वो हमारे लिए अमृत का काम करेगी, हमारी बॉडी के अंदर जो समस्याएं हैं उनको भी ठीक कर देगी। तो एक सवाल मेरे दिमाग में रह गया लास्ट, और उसका आप शॉर्टकट में जवाब दे दीजिएगा कि क्या ये पीसीओडी पीसीओएस में भी फायदा देंगी, ये जो आपने फर्मेंटेड चीजें बताई? ऑफ कोर्स ये लिवर को हेल्प करती हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस में मदद करती हैं। मगर ऑफ कोर्स आपको उसके लिए आपको विटामिन सी, अश्वगंधा, पीटेन हाइड्रोक्लोराइड, मिल्क थिसल और हल्दी, लकड़ोंग हल्दी मैं साथ में सजेस्ट करूंगा, और मैं आपको शुगर और कार्बोहाइड्रेट से दूर करूंगा। और हाँ,
पोटेशियम सिट्रेट बहुत चाहिए होता है। अगर आपको कोई कंडीशन किडनी की कंडीशन नहीं है, आपको इम्यून सप्रेसेंस नहीं खिला रहे या आपका बीपी लो नहीं है, आपको ये लेना चाहिए। ये पीसीओडी में बहुत मदद करता है क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस में मदद करता है। जी, जी, ये जी। ऐसे होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत-बहुत मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। कोटि-कोटि धन्यवाद कि आपने पब्लिक के लिए इतना जो है वो बेशकीमती जानकारी पहले आपने उसके ऊपर रिसर्च की और अभी आप दर्शकों को बताया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। नो प्रॉब्लम। सो ये थे रविंदर सेन जी जिन्होंने हमें आज 4 ऐसी चीज़ें बनानी सिखाई हैं, जिसको बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे बॉडी के लिए अमृत है। और अगर हम इन चीज़ों को कुछ मिनट हमारी ज़िंदगी के इसके ऊपर हम अगर इन्वेस्ट करके, अगर इन चीज़ों को हम बना लें और ज़िंदगी की हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको खाने वाली चीज़ों में शामिल कर लें, तो कोई कारण नहीं रह जाता कि हम बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा ना पाएँ। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि ये एक ऐसा फ़ॉर्मूला है, जिससे किसी के कोई पैसे नहीं लगने वाले, खाने वाली चीज़ें हम घर पे बनाने वाले हैं, कहीं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने चीज़ें घर पे रख के बना बना के रखनी है और कुछ दिन बाद हमने इसको खाने के लिए शुरू कर देना है, खाना इसको शुरू कर देना है। और अगर हम इसको रूटीन में खाने वाली चीज़ों को हमारी ज़िंदगी में शामिल करते हैं और हमारा शरीर जो है वो तंदुरुस्त होता है, तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं और पब्लिक के पास इसकी जानकारी पहुँच के वो भी इसका फ़ायदा उठाते हैं और अपनी समस्याओं से छुटकारा पाते हैं। तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे 10-12 दिन की हमारी एक स्कीम रह गई है। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो को जब लिंक आएगा, हमारे चैनल को खोल के उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अपने पूरे परिवार को नंबरों को मोबाइल के नंबरों के ऊपर उसको खोल के इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को। इसके ऊपर कमेंट करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इन सभी चीज़ों के स्क्रीनशॉट मार के मुझे मेरे नंबर के ऊपर 9814843093 यानी 98 148 43 093 के ऊपर आप स्क्रीनशॉट के मार के मुझे भेजें और अपना नाम और अपने शहर का नाम भी लिख के भेजें। हम एक ड्रॉ निकालेंगे, उस ड्रॉ में से जिसका भी नाम निकलता है, उसको रविंदर सेन जी एक फ्री कंसल्टेंसी देंगे और क्या पता आप वो लकी विजेता निकल आएँ और आपको वो फ्री कंसल्टेंसी मिले और आप अपनी समस्याओं से छुटकारा पा लें। तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हिंदी, हमारे चैनल आवाज़े पंजाब और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।